कोई शेखुल इस्लाम बना, कोई किधर है, कोई किधर है। पहले सुन्नी थे, सहीउल अकीदा थे और जनाब आला हजरत का नाम लेते थे। जब शोहरत मिल गई, सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, इदारे मिल गए, सब कुछ मिल गया, बदल गए, अकीदे को छोड़ दिया, सहाबा पर तान करना शुरू कर दिया। फिर वहां पर जो तो थे सच्चे सुन्नी, जो थे अहमद रजा के मानने वाले हैं, उन्होंने कहा चल परे हो, हम तुझे नहीं मानते, जब तक तू आलिम था, सुन्नी सहीउल अकीदा था, हम तेरे साथ खड़े थे। लेकिन अंधी अकीदत ये गुमराही का सबब है। हाँ, अकीदे पे वापस आ जाओ, हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ी मिसाल दी सईदी इमाम अहमद रजा ने। फरमाते हैं लोगों, इस पूरी कायनात के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद रुतबा अंबिया के बाद किन का है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का। वो सबसे आला जाते हैं। देखो मेरे इमाम ने मिसाल भी कितनी प्यारी दी। फरमाया सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, उनसे हम मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उनकी जातों की वजह से नहीं। अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनकी जातों की वजह से नहीं। जिससे भी मोहब्बत है मदीने वाली सरकार की वजह से है। तो ये मोहब्बत का मेयार अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही वसनदि औलियाई व अहबाबिही अल-मुआरिज़ीन लिअअदाइही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बाद अज़ हम्द व सलात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मुनाज़िर इस्लाम, मुहक्किक अहले सुन्नत, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद काशिफ़ इक़बाल मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया, जिन्होंने अवाम अहले सुन्नत के लिए, हम सब के लिए इस खूबसूरत बज़म को सजाया। अल्लाह पाक इनका इस बज़म को सजाना और आप सब अहबाब का जिस हवाले से भी इनके साथ ताउन रहा, अल्लाह पाक सब के ताउन को भी अपनी पाक और बुलंद बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। ये हज़रत का बड़ापन है। मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ और ना कोई इतना बड़ा मौलवी हूँ। ये हज़रत की मोहब्बत है कि इनके सामने बैठ के आज मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है, बहुत सआदत की बात है। अल्लाह करीम हज़रत के इक़बाल में मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमाए। मौज़ू जो मुझे दिया गया है, समझने वाली बातें, कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं कि जिसमें वाह वाह की और नारों की और जोश की ज़रूरत होती है, और कुछ मौज़ू ऐसे होते हैं जिनमें होश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, बातें समझने वाली। चूँकि किबला अलामा साहब ने
ये जो कॉन्फ्रेंसेस हर महीने करते हैं, नाम ही तरबियती कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें तरबियत है। तो तरबियत ज़ाहरी बात है तभी होगी जब हमारी समझ में कोई बात आएगी, हम तवज्जो के साथ बैठेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम अहबाब तवज्जो के साथ मेरी ये चंद बातें आप समाअत फरमाएंगे। कुरान करीम की जो आयत मुबारका मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, मफ़हूमी तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हर नमाज के अंदर हम ये दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता, सारे बोलें अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सीधा रास्ता कौन सा? खुद इरशाद फरमा दिया, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। आगे क्या फरमाया? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो गुमराह लोग हैं और जिन पर अल्लाह पाक का गज़ब है, उनके रास्ते से अल्लाह हमें पनाह अता फरमाए। अब ये मफ़हूमी तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है। याद रखिए, एक इंसान और ख़ुसूसी तौर पर एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है कि उसके पास अल्लाह की तरफ से हिदायत की नेमत उसको अता फरमा दी गई हो। इंसान के पास दुनिया का बड़ा मालो मता है, बड़ा साजो सामान है, अच्छा मकान है, कोठी है, गाड़ी है और ताबे फरमा औलाद है, बड़ी अच्छी औलाद है, हर तरह की नेमत इंसान के पास मौजूद है। मगर अगर उसके पास हिदायत नहीं ना, तो ये सारी नेमतें उसके किसी काम की नहीं है। दूसरी तरफ एक इंसान बहुत गरीब है, माली एतबार से बेचारा हालात से तंग आया हुआ है, ज़्यादा कारोबार नहीं है, ज़्यादा अच्छा मकान नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, मगर उसके पास अगर हिदायत जैसी अजीम नेमत मौजूद है ना, तो अगर आपने दुनिया के अंदर किसी कामयाब शख्स को देखना हो तो उसको देख लो, जो बज़ाहिर तो गरीब है मगर उसके पास जो अल्लाह ने उसको हिदायत की नेमत अता फरमाई है ना, उस पे वो कारबंद है। याद रखिए, जो गुमराही है ना, गुमराही पहले हमने समझना है गुमराही कहते किसे हैं। गुमराही के असबाब तो बाद में आएंगे ना, गुमराही बोलते किसे हैं पहले हमने ये बात समझनी है। अरबी के अंदर लफ्ज़े दौल कहा जाता है, हमारी ज़बान में इसका मतलब होता है गुमराही। ठीक है, अब गुमराही किसे कहते हैं? अगर इसका लफ्जी माना देखा जाए, गुमराह का लफ्ज हमने अक्सर सुना है, गुमराह गुमराह गुमराह। गुमराह कहते किसे हैं? गुमराह कहते हैं भटके हुए शख्स को, वो बंदा जो दीन की राह से दूर है, दीन से फिरा हुआ है, उसको गुमराह कहा जाता है। यह है लफ्जी माना। इस्तिलाही माना इसका क्या है? इस्तिलाही माना भी दो हैं, वो भी हमने समझने हैं। गुमराही कहते हैं हर वो काम, हर वो अमर, हर वो फेल जिससे अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया हो, उसका इर्तिकाब करना, ये गुमराही है। यह है उमूमी तारीफ, यानी जिन कामों से अल्लाह रसूल ने मना कर दिया उन कामों में पड़ जाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको गुमराही बोला जाता है। जब हम अकायद के बाब में गुमराही की तारीफ करते हैं तो वो भी समझिएगा, ये था अमाल के अंदर। गुमराही अकायद में जब मुराद ली जाती है, वहां तारीफ ये है वो बंदा जो ज़रूरियाते मजहबे अहले सुन्नत में से किसी एक भी ज़रूरी अम्र का इनकार करता है, वो बंदा अहले सुन्नत व जमात से खारिज और गुमराह है। बात समझ में आ रही है आपके?
गुमराही की क्या तारीफ की? एक, अल्लाह रसूल ने जिस काम से मना किया उसमें पड़ जाना, यह भी गुमराही है। दूसरा, जो जरूरियात मजहब अहले सुन्नत है, जरूरियात मजहब अहले सुन्नत से मुराद क्या, ये भी मैं चंद एक मिसालें देता हूं। मिसाल के तौर पर अजाब कब्र का इनकार करना, जो बंदा अजाब कब्र को नहीं मानता वो भी गुमराह है। इसी तरीके से वो बंदा जो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को शेखैन करीमैन से अफजल मानता है, वो भी बंदा मजहब अहले सुन्नत से खारिज है और वो बंदा भी गुमराह है। इसी तरीके से वो बंदा जो यजीद को अच्छा कहता हो, आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक आया भी है ना नामुराद, जो यजीद को अच्छा मानता है वो भी मजहब अहले सुन्नत से खारिज है, वो भी गुमराह है। तो ये गुमराही की तारीफ मैंने आपके सामने आसान अल्फाज में अर्ज कर दी। और फिर गुमराही की होती है दो किस्में। एक होती है अमाल की गुमराही, बंदे के अमल में कुछ कमजोरी है, ठीक है, रस्ते से भटका हुआ है, रस्ते से हटा हुआ है। नंबर दो, गुमराही अगर आ जाए अकायद के अंदर, तवज्जो कीजिएगा, एक अमाल में गुमराही, बंदा नेक अमाल से दूर है, गुनाहों में पड़ा हुआ है, ये भी एक गुमराही है। एक है अमाल की गुमराही, दूसरा है अकीदे के अंदर अगर गुमराही आ जाए। याद रखो, जो अमल के अंदर कोताही है ना, इसमें तो बिल आखिर निजात मिल सकती है, मगर जो अकीदे की गुमराही है ना, अकीदे की गुमराही अगर किसी के अंदर हो ना, ये उससे बड़ा खतरनाक मामला है। इससे हमारे लिए बचना बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है। अच्छा, इसके असबाब क्या हैं? गुमराही की तरफ बंदा क्यों जाता है, हमने गौर करना है। बड़ा पुरफितन दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा आज दीन के नाम पे दुकानदारी सजाए बैठा है। हमने समझना है बंदा गुमराही की तरफ बढ़ता क्यों है, गुमराही के अंधेरों में जाता क्यों है, वजह क्या बनती है। हमने वो वजूहात सुननी है और उसका हल क्या है, उसको सुनकर उस पर हमने अमल करने की भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश करनी है। अच्छा, हमने गुमराही का माना समझ लिया। अरबी के अंदर कहते हैं दौल और उर्दू के अंदर कहते हैं गुमराही। अच्छा, बड़ी लतीफ बात है, बड़ी समझने वाली। जो लफ्ज दौल है ना, ये कुरान करीम में जगह बजगह बारहा इस्तेमाल हुआ है, तवज्जो करनी है हम आपने। हमारे यहाँ ना आज ये एक फितना उठ रहा है, आगे मैं इस पर इंशाल्लाह मुख्तसर कलाम करूंगा, जो कहता है मौलवियों की जरूरत नहीं है, कुरान लवो, कुरान करीम का तर्जुमा लवो, आप ही पढ़ो, अमल करो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब आपने बात समझनी है, दौल का मतलब हमने सुना गुमराही होता है। अब कुरान करीम में जब लफ्ज़े दौल का इस्तेमाल हो तो वहां माना क्या किया जाएगा, यह बात बड़ी तवज्जो तलब है। देखिए, कुरान करीम के अंदर जब लफ्ज़े दौल का इस्तेमाल हो तो वहां अगर लफ्ज़े दौल की निस्बत हो गैर नबी की तरफ, तवज्जो करनी है आपने, लफ्ज़े दौल आया कुरान के अंदर और दौल की निस्बत है गैर नबी की तरफ, वहां माना होगा गुमराही, दीन से फिरा हुआ, रस्ते से हटा हुआ, भटका हुआ। तवज्जो करनी है आपने। और यही लफ्ज़े दौल कुरान में ही आ जाए और इसकी निस्बत अगर नबी की तरफ हो ना, वहां माना गुमराही नहीं किया जाएगा। काश आप सुभान अल्लाह कहते, ताकि मुझे पता चले ना, आप समझने वाले मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह तरबियत फरमाई है, आपकी इज़हार भी होना चाहिए ना। जब कुरान के अंदर जो कहता है मौलवी की जरूरत नहीं, हमारा सवाल है कुरान के अंदर लफ्ज़े दौल है। मिसाल के तौर पर अभी हमने जो आयत करीमा पढ़ी, हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलीन। लफ्ज़ आ गया, लफ्ज़े दौल। यहां माना क्या करते हैं, ऐ अल्लाह जो गुमराह लोग हैं ना, हमें उनके रास्ते से बचा ले, हमें उनसे दूर फरमा,
उनके रास्ते पे ना चला, लफ्ज दौल आया। अब यही लफ्ज दौल कुरान करीम के अंदर आया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व वजदका दौलन फहदा। अब आपने तवज्जो करनी, मौलवी की जरूरत नहीं। मैं कहा जरूरत है, मौलवी भी वो जिसका अकीदा भी दुरुस्त हो, जिसका अकीदा भी सच्चा हो। ये नहीं कि हर एक दा तर्जुमा उठा के पढ़ लो, फलाना भी मौलवी फलाना। ये आप आयत मुबारका पे अगर गौर करें, सबने तर्जुमे किए। ये जितने दूसरे मजाहिब वाले, आप उनके तराजिम उठा के देख लें। ववजदका दौलन फहदा, दौल का मतलब था गुमराही। अब कुरान का तर्जुमा किया जा, खुद गुमराह हो गए। वजह क्या? उनको ये सेंस ही नहीं है, पता ही नहीं है। जब लफ्जे दौल की निस्बत नबी की तरफ होगी तो माना किया जाए, माना क्या किया जाएगा? उन्होंने सीधा सा तर्जुमा कर दिया गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह गुमराह के रास्ते पे ना चला। इधर कह दिया माअज़ल्लाह ववजदका दौलन सुम्मा माअज़ल्लाह। ए नबी, रब फरमाता है हमने आपको माअज़ल्लाह गुमराह पाया। ये तर्जुमा किया लोगों ने। आज मैं वो फलाना मौलवी है, बड़ी मीठी मीठी तकरीर करता है, बड़े मुआशरती मामलात के अंदर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है। हाँ, मुस्तलील को सुन ले तो क्या हो जाएगा? ओ भाई नहीं, देख पहले उसका अकीदा क्या है। ये ना देख कुरान पढ़ता है, ये देख कुरान तो पढ़ रहा है, उसका तर्जुमा भी दुरुस्त करता है या नहीं करता। इसके बड़ों ने तर्जुमा किया क्या है, पहले ये तो देखो ना, ये तो गौर करो। आइए बढ़ते हैं इमाम अहमद रजा बरेलवी की बारगाह में, हैं कहने अल्लाह अकबर। इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। तवज्जो कीजिएगा, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कहा पागल और जालिम, अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं, और नबी गुमराह नहीं होता। नबी तो वो होता है जो भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए आता है। इमाम, इस आयत का तर्जुमा क्या बनेगा, मतलब क्या बनेगा? फरमाया, रब फरमाता है ववजदका दौलन, ए महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया है। जब बंदा किसी की मोहब्बत में वारफ्ता हो जाए तो गुम हो जाता है ना, उसको अपनी खबर नहीं रहती। जालिमों ने कहा गुमराह, इमाम ने फरमाया गुमराह नहीं, मोहब्बत में वारफ्ता पाया। फिर क्या हुआ? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी तरफ राह दी, ये तर्जुमा बनेगा। तो बात ये है, आपने कुरान पढ़ना है, जरूर पढ़िए। ये गुमराही का आज के इस दौर के अंदर एक बहुत बड़ा सबब पता क्या है? बहुत बड़ा सबब वो ये है जी, जदीद दौर है। जदीद दौर के अंदर हमें नई नई तहकीक करनी चाहिए। हर बंदे के हाथ में जनाब आजकल वो मोबाइल है, मोबाइल उठाता है, गूगल खोलता है, नेट चलाता है, उसमें सर्च करता है, जो सामने आ गया अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह पढ़ो, अमल करो। क्यों? जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, तो जदीद रिसर्च करनी चाहिए। अब आपने तवज्जो करनी है, जब बंदा इस काम में पड़ता है ना, जदीद दौर के अंदर जितने उलमाए किराम माशाल्लाह तशरीफ लाए, हम सबको खुशामदीद कहते हैं। तवज्जो कीजिए, उलमा भी इस बात से खुश होंगे, आप बात तवज्जो के साथ सुने। तवज्जो इधर करें जरा, क्योंकि यहाँ उलमा वो हैं जिनको प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी ऐसे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहते हैं बात समझ में आनी चाहिए, अकीदे की बात हो, है कोई हक की बात हमें बताने वाला हो, हक की बात करने वाला हो। दिहाड़ीदार को यहाँ मौलवी मुझे नजर नहीं आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सब सच्चे लोग बैठे हैं। तवज्जो कीजिएगा जरा, बात ये चल रही थी, जदीद दौर है जी, जदीद रिसर्च होनी चाहिए। कितने 1400 साल 1450 साल पिछे दीन सी, अज नवे नवे मसले आ रहे हैं, नवी सर्च होनी चाहिए। हमने कहा भाई हम मना नहीं करते, लेकिन इस काबिल तो हो जाओ ना, है? हम मना आपको नहीं करते, लेकिन इस काबिल तो हो जाओ ना आप कि आप रिसर्च कर सको। मैंने कहा यहां तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मौजूद है,
उलमा ने हमें बताया जो आलिम एक रात जनाब वो मुताले के अंदर गुजारता है, इल्म दीन का मसला हल करता है, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, एक आलिम 1000 आबिदों से ज्यादा शैतान पर भारी है। सारी रात नवाविल पढ़ने से बेहतर है एक दीनी मसले में गौर कर लिया जाए। ये तो हम कहते हैं गौर करो, रिसर्च करो, मगर रिसर्च वो करो जो 1450 साल से हमारे उलमाए अकाबिरीन ने की है। बड़ी तवज्जो तलब बात है। बंदा गुमराह तब होता है, आज के दौर में भी मुफ्तियाने किराम है, काशिफ इकबाल मदनी साहब है, अब भी किताबें तहरीर फरमा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मगर गौर कीजिएगा, रिसर्च करते हैं, अल्लाह पाक इनके इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाता जाता है। वजह क्या? मेन नुक्ता, मेन पॉइंट जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, जदीद दौर है, जदीद रिसर्च होनी चाहिए। भाई जदीद रिसर्च हो, मगर अपने अकाबिरीन का दामन हाथ से ना छूटे, ये बात बहुत जरूरी है। जिसने भी कोई तहकीक करनी है ना, अपनी तहकीक करे, सारा साल करे, 12 महीने करे, 24 घंटे करे, मगर तहकीक करते हुए अकाबिरीन के दामन को अपने हाथ से नहीं छोड़ना। जो अकाबिरीन का मजहब है, हमने देखा नहीं साहबा पे आज लोग तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, गुमराह क्यों हुए? अपने अकाबिरीन के अकीदे को छोड़ दिया, अपने अकाबिरीन के नजरिए को छोड़ दिया। बात ये है, आप देख लें दूसरे मजहब वाले लोग, आप उनकी किताबें पढ़ के देख लें क्या हुआ, और आज भी वो लोग गुमराही की तरफ क्यों हैं? जो अकाबिरीन थे ना, उनके अकाबिरीन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के दौर से उलमाए उम्मत ने जो तहकीकात फरमाई थी उनसे मुंह मोड़ लिया, अपनी तहकीक के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। होता ये है आज हम हर तरफ देखते हैं, बड़े बड़े सुन्नियों के अंदर जनाब नाम हुआ करते थे, हम जिनकी तकारीर सुना करते थे, हम जिनके मुनाजरे देखा करते थे, आज हम देखते हैं रस्ते से भटके हुए, रस्ते से हटे हुए। वजह पता क्या है? वजह ये, अपने अकाबिरीन के दामन को छोड़ दिया, सारी जिंदगी आला हजरत आला हजरत आला हजरत करते रहे, मगर जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे छोड़ दिया, अपने अकाबिरीन की तहकीक को पसे पुष्ट डाल दिया। क्यों डाला? वजह क्या? ये वजह भी सुनिएगा जरा। जो आकड़ होती है ना, आकड़, ये बड़े बड़ों को तबाह कर देती है। बंदा कहता है देखो जी मैं पूरा साल ला के एक रसाला लिखिया है, मैं सारी रात बैठा तहकीक करदा रहा, ये जनाब एक ही गल जिहड़ी मैं तहकीक कीती है, हुण गौर करना तुसीं, यार मैं सारी रात लगा रहा, इन्ना टाइम भन्निया, दिमाग खर्च किया, अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये गलत कैसे हो सकता है? मैंने तो मेहनत इतनी की है। जब ये बात बंदे के ज़हन में बैठ जाती है ना कि मैंने मेहनत इतनी की है, ओ भाई ये देख अकाबिरीन कहां खड़े हैं, अपनी मेहनत को, अपनी कम अकली को अपने अकाबिरीन के आला फहम पर कुर्बान करके देख, अल्लाह तुझे हर मैदान में फतह अता फरमाएगा। जब अकड़ आ जाएगी ना, जब अकड़ आ जाएगी, नहीं जी नहीं मैं तहकीक की थी, भाई खुदा के बंदे जो हमारे अकाबिरीन ने आज तक हम तक तहकीकात पहुंचाएंगे, बताएं वो जरा किधर जाएंगी। तो इसलिए तहकीक करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, मगर ये कि बंदा तहकीक के काबिल भी हो, रिसर्च करने के काबिल भी हो। आज बहुत बड़ा फितना क्या उठा है? यही उठाया जा रहा, उलमा को अवाम से दूर कर दो, उलमा की हमें जरूरत नहीं है, मौलवियों की हमें जरूरत नहीं। कुरान के अंदर जब रब ने फरमा दिया वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान कर दिया, मौलवी क्यों मुश्किल बना रहे यार? मौलवी क्यों कह रहे साडे कोल आके बैठो, साडे कोल समझो? मैं कहा पीछे मिसाल अर्ज की है ना, वो वजदा का दौलन फादा, और इसी आयत को अगर ले लिया जाए वलक़द यस्सरना, जी रब फरमाता है हमने कुरान आसान कर दिया। मैं कहा जा इमाम अहमद रजा बरेलवी की बारगाह में, वो तुझे तर्जुमे के अंदर ही मसला समझा देंगे। फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान, लोगों तर्जुमा ये है, रब फरमाता है हमने कुरान को आसान कर दिया, किसके लिए? समझने के लिए, ना लिज़िक्री, याद करने के लिए है?
4 साल का बच्चा भी हो ना, 5 साल का बच्चा भी हो, वो भी कुरान करीम को हिफ्ज कर लेता है। ओ भाई यही मौलवी से दूरी का अंजाम है, यही उलमा से भागने का नतीजा है। जिस आयत से इस्तिदलाल कर रहे हो ना, वही आयत आपके मुखालिफ जा रही है। ओ भाई रब फरमाता है हमने कुरान को आसान, अच्छा अगर कुरान इतना ही आसान है जी, कुरान अगर इतना ही आसान है, मुझे बताएं सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत के मुताबिक 9 साल, एक रिवायत के मुताबिक 12 साल फरमाते मैंने 12 साल, कितने साल? 12 साल सूरह बकरा का इल्म हासिल किया। 12 साल के अंदर सूरह बकरा पढ़ी। जनाब उमर फारूक आज़म जो कि अरबियुन नस्ल है, और आज हम अजमी, अलिफ बे आती नहीं सीधी, कुरान दुरुस्त पढ़ना आता नहीं, सानू मौलवी की जरूरत नहीं। क्या भाई कैसे मौल, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, मफहूम ये है कि जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जन्नत में पहुंच कर भी उलमा के मोहताज रहेंगे। तू कैसे कहता है मुझे दुनिया में मौलवी की जरूरत नहीं, मुझे जनाब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, खुद तर्जुमा पढ़ता हूं। अच्छा जो बंदा ये कहता है ना जी मैं खुद ही तर्जुमा पढ़ना, सादा जहा सवाल है, ठीक है भाई तो खुद ही तर्जुमा पढ़ ले, अमल कर ले, ठीक है जी, बिल फर्ज फर्ज मुहाल तेनों असीं इजाजत दिन्ने हैं, मौलवी दी तेनों जरूरत नहीं। अमल किद्दां करेगा? कुरान ते अरबी चा, तू अजमी है, तेनों अरबी आउंदी, तर्जुमा पढ़ के। मैं कहा वाह वाह, तर्जुमा किसी डॉक्टर ने किया? तर्जुमा किसने किया? ओ भाई तर्जुमा भी उलमा ने किया है, तर्जुमा भी मौलवी ने किया है। उलमा की जरूरत हमें हर हाल में रहेगी। बहुत बड़ा गुमराही का सबब यह है हम अपने उलमा से दूर हो गए। उलमा से दूरी ये बहुत बड़ा गुमराही का सबब है। जितना हम अपने उलमा के साथ वाबस्ता होंगे ना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उतना ज्यादा गुमराही से बच जाएंगे। वगरना जैसा दौर चल रहा है ना, जैसा दौर, अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर अगली बात भी याद रखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, उलमा की सोबत में बैठे, उलमा की बारगाह में आए, तवज्जो करनी है आपने, पेशावर मुकर्ररों की सोबत में ना बैठो, तवज्जो करनी है, उलमा की सोबत इख्तियार करो। आज माजरत के साथ हमें किबला मुफ्ती काशिफ इकबाल मदनी साहब हालात ही आ चुके हैं, एक आलिम और एक जाहिल वाइज के अंदर फर्क ही नहीं पता। हम क्या करते हैं, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छी घड़ी पहनता हो, लट्ठे दा वधिया सूट होवे और जनाब 4x4 डाले चावे, प्राडो चावे, ये मौलवी है। ऊंची आवाज में जनाब वो तकरीर करता है, ये मौलवी है। बहुत अच्छे सुर लगाता है, ये मौलवी है। ना ना, मौलवी देखना है तो हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को देखो। जी हाँ, मेरे दादाजी ना अक्सर मुझे ये कहा करते थे, जब उनके सामने मैं कोई बात करता ना, अल्लामा जमील मदनी साहब, आजकल के वाइजीन और मुकर्रिरीन और सईदी हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तवज्जो इधर करें जी, फरमाया करते थे मेरे दादाजी, बस आखिरी बात, इसके बाद क्या ख्याल, अंदर चले जाए, सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। आप पंखे बंद कर दें, बाकी तो तकरीबन ठीक है, निज़ाम चल जाएगा। हाँ, जितनी देर चलता है चलाते हैं, फिर इंशाल्लाह खत्म करते हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो कीजिए, वो ना अक्सर मैनू कहते सी, पुत जो असीं जुमा पढ़न जाईदा सी ना, हजूर मौलवी सरदार दे पिछे जो असीं जुमा पढ़ीदा सी ना, वो एक गल नूं 3-3 4-4 वारी करदे हुंदे सी। आज सुर टूट जाता है, लय खराब हो जाती है, मैंने तो पता भी नहीं है कि बलावा होंदियां, लय टूट जाती है जी, सुर खराब हो जाता है। मैं कहा जी वो क्यों 4-4 वारी एक गल ही करदे सी? कहंदे ताकि लोकां दे ज़हन च कोई गल पै जाए। ये होता है आलिम, जिसका मकसद ये है कि सामने वाले के दिल के अंदर भी कोई बात बैठ जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम जिंदा है, ता क़यामत जिंदा रहेगा। भाई बात ये है, कम अज कम हमें एक आलिम और एक जाहिल खतीब के अंदर फर्क होना चाहिए। हमें इल्म, जिस तरह सईदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने पीर की शरायत लिखी है ना,
पीर कौन सा आना चाहिए? सुन्नी सहीउल अकीदा हो, आलिम हो, जाहिल ना हो, और जनाब उसका सिलसिला जो तरीकत है वो मुत्तसिल हो, फासिक का मौलिन ना हो। तो ये पीर की आपने कुछ 4 शराइत लिखी हैं, बाज़ उलमा ने इसको 6 भी किया है, जिसके अंदर ये पाई जाए उसका आपने मुरीद होना है, वगरना आपका उसकी बैत करना जायज़ नहीं है आपके लिए। इसी तरह सय्यदी इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने वाइज की भी शराइतें लिखी हैं। जिसका आपने वाज सुनना है ना, जिसकी आपने तकरीर सुननी है, ऐसे ही नहीं जिसका क्लिप सामने आया देख लो, जिस मुसन्निफ की किताब देखी उठा के पढ़ लो, ना ना, फरमाया वाइज के लिए भी कुछ शराइतें हैं। क्या है? सबसे पहली मुसलमान हो, नंबर 2 सुन्नी सहीउल अकीदा हो। हाँ। आगे फरमाया वो आलिम भी हो, जाहिल ना हो, सिर्फ सरंगियां बा और जनाब तबले बजाने ना होवे, केस्टें सुन के जुमेरात की जुमेरात उठ के मौलवी ना बनाओ, उसका आवाज सुनना जायज नहीं है। जी हाँ, जब तक आलिम नहीं है। आलिम कौन? वो बंदा जो अपनी जरूरत के मसाइल कुतुब से अखज़ ना कर सके, वो आलिम नहीं है। जो अखज़ कर सके उसके लिए ये है कि वो वाज कर सकता है। सय्यद इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने इस बात को तारीफ फरमाया है। और फिर वो सुन्नी हो, सहीउल अकीदा हो, आलिम हो, फासिक ना हो। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर आ गए, ये भी है। उमर फारूक आजम ने जैसे ही देखा ना, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, हाथ जोड़ दिए, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरान पे ईमान लाते हैं, आपको अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से जो जुमला इरशाद फरमाया बड़ा काबिल तवज्जो है भाइयों, सुनने वाला है। हर बंदे का क्लिप देख लेता हूँ, हर बंदे की किताब उठा के पढ़ लेता हूँ, मैं थोड़ी गुमराह हो सकता हूँ। मैं कहा जिसके बारे हुजूर फरमाए मेरे बाद कोई नबी होता जनाब उमर होते हैं। हुजूर जिनके बारे में फरमाए और शैतान जिनको देख के रास्ता बदल लेता हो, वो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात शरीफ पढ़ रहे हैं। किसी आम मौलवी दी बदमज़हब की किताब नहीं पढ़ रहे, तौरात पढ़ रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, ए उमर, आज अगर, दिल के कानों से सुनने वाला जुमला है, फरमाया आज अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए ना, तुम मुझे छोड़कर, तवज्जो करनी है, उस मौलवी दा भी सुन लिया, ओदा भी, ओदा, इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। फरमाया उमर, हजरत मूसा आ जाएं, तुम मुझे छोड़कर अगर उनकी भी इत्तिबा करोगे गुमराह हो जाओगे। ऐसी क्या? कोई गल नहीं, ऐसा बड़े पक्के हैं। हजरत उमर फारूक आजम कच्चे थे ना? ना, हुजूर ने फरमाया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी आज तशरीफ ले आए ना, तो उनको भी यही हुक्म होता, वो भी मुझ मोहम्मद की ही इत्तिबा करते। तो इसलिए भाइयों, अपने आप को बदलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये दौर बड़ा फितनों बड़ा दौर है। हम बज़ाहिर सोचते नहीं है, ओ जी मां दी फजीलत बड़ी सोहनी मौलवी बयान करता है जी, ओ जी बेटी की फजीलत बड़ी अच्छी बयान करता है, गरीबों के हुकूक बड़े सोहने बयान करता है, उसके क्लिप के पीछे ऊ भी लगा होता है, तो बड़ा मजा आता है सुनने में। ना ना, इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़े इमाम गुजरे, आपके पास ना एक बदमज़हब आ गया, आके कहने लगा हजरत कुरान सुनाना चाहता हूँ। की कहने लगा? हजरत कुरान सुनाना चाहता हूँ। फरमाया नहीं सुनना चाहता। की फरमाया? नहीं सुनना चाहता। उन्होंने कहा हजरत कुरान है, रब का कलाम है, सुनाना। फरमाया जा चल जा, नहीं सुनना चाहता। चला गया। मुरीदी ने कहा हजरत आपको कलामुल्लाह सुनाना चाहता था, अल्लाह का कलाम है, ला रैब किताब है, क्यों नहीं सुनना चाहते? अब सुनो जरा गल। आपने फरमाया वो कुरान तो पढ़ता, मगर कुरान का मफहूम अपनी मनमानी से अगर बयान कर देता, मेरे दिल में बैठ जाता, तो मैं क्या करता? हम क्या कहते हैं? कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, सुन लो। सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदमज़हब आ गया, मोतज़िली। पता की कहने लगा? हजरत कुछ गल्लां करनियां साडे को भी यार, हम बात तो सुनो, अल्लाह की बात करेंगे, अल्लाह के दीन की बात करेंगे, बात तो सुन लो। उन्होंने कहा चल नहीं सुननी। इमाम इब्ने सीरीन, इनके बाद सईद बिन जुबैर, कहने लगा हजरत कुछ गल्लां करनियां। फरमाया मैं नहीं करना चाहता। सुनियो जरा, उन्हें क्यों? पता की क्या? हजरत इतनी सी बात करना चाहता हूँ। की क्या? इतनी सी बात करना चाहता हूँ। फरमाया चल जा, इतनी भी सुनना नहीं चाहता।
इतनी भी सुनना नहीं चाहता। ये हमारे अकाबिरीन है, वो कच्चे नहीं थे, हमसे पक्के थे। जी हाँ, आज जो फितनों का दौर है ना, असी कच्चे होए पे हैं। और फिर उलमा की जरूरत पे मैंने कलाम किया, चंद बातें अर्ज की, अगली गल भी सुन लो। उलमा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन गुमराही का एक बहुत बड़ा सबब और पता क्या है? जब अंधी अकीदत आ जाए। ये भी बात बड़ी काबिल है। हमने उलमा की जरूरत पे कलाम किया है। आलिम जदों तई आलिम रवे, आलिम जब तक सुन्नी सहीउल अकीदा रहे, तब तक हमें उसकी जरूरत है। जब अपने अकीदे से फिर गया, हमें उसकी जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये भी बड़ी काबिल तवज्जो बात है। जो अंधी अकीदत है ना, अंधी अकीदत, ये भी इंसान को गुमराही की तरफ धकेलती है। आपने देखा नहीं? अब मैं नाम किस किस के लूं? हम सब के सामने मिसालें। कोई कनाडा के अंदर बैठा है, कोई शेखुल इस्लाम बना, कोई किधर है, कोई किधर है। पहले सुन्नी थे, सहीउल अकीदा थे, और जनाब आला हजरत का नाम लेते थे। जब शोहरत मिल गई, सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, इदारे मिल गए, सब कुछ मिल गया, बदल गए, अकीदे को छोड़ दिया, सहाबा पर तान करना शुरू कर दिया। फिर वहां पर जो तो थे सच्चे सुन्नी, जो थे अहमद रजा के मानने वाले हैं, उन्होंने कहा चल परे हो, हम तुझे नहीं मानते। जब तक तू आलिम था, सुन्नी सहीउल अकीदा था, हम तेरे साथ खड़े थे। लेकिन अंधी अकीदत ये गुमराही का सबब है। हाँ, अकीदे पे वापस आ जाओ, हम आपके साथ हैं। तो जो अंधी अकीदत है ना, ये भी इंसान को गुमराही की तरफ धकेलती है। अंधी अकीदत से भी बचना है। देखिए अल-मुस्तनद के अंदर सईदी इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने क्या फरमाया? लैसा हुब्बु सहाबती लिज़वातिहिम। हम नबी, सबसे बड़ी मिसाल दी सईदी इमाम अहमद रजा ने। फरमाते हैं लोगों, इस पूरी कायनात के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद रुतबा अंबिया के बाद किन का है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का। वो सबसे आला जाते हैं। देखो मेरे इमाम ने मिसाल भी कितनी प्यारी दी। फरमाया सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, उनसे हम मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उनकी जातों की वजह से नहीं। अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनकी जातों की वजह से नहीं। जिससे भी मोहब्बत है, मदीने वाली सरकार की वजह से है। तो ये मोहब्बत का मेयार अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। मोहब्बत भी हो अल्लाह रसूल की रिजा के लिए, दुश्मनी भी हो अल्लाह रसूल की रिजा के लिए। जब हम मोहब्बत का मेयार खुद कर लेते हैं ना, खुद ही मोहब्बत का मेयार, मैं एक मिसाल दे देना तुहानू, आसान जी मिसाल। मोहब्बत का मेयार खुद ही जब बंदा गढ़ लेता है, फिर गुमराह कैसे होता है? गौसे पाक का महीना शुरू हो गया ना, 11वीं शरीफ का। अगर नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर कोई बंदा खड़े होके, मौलवी बैठा है तकरीर कर रहा है, खड़े होके हुजूर गौसे पाक की गुस्ताखी कर दे, माअज़ल्लाह, मौलवी उसको फौरन टोकेगा, ओए पता नहीं 11वीं वाले पीर रोशन ज़बीर, पीरे पीरा मीरे मीरा की बारगाह में बेअदबी कर रहा है, गुस्ताखी कर, शर्म कर। बड़ी अच्छी बात है, मौलवी साहब ने टोक दिया, लामा साहब ने रोक दिया, तो शर्म नहीं आती? अल्लाह के वलियों पे भौंकता है। और एक वक्त आता है वो खुद मौलवी गौसे पाक के बारे ही नहीं, हजरत मीर मुआविया के बारे खुद भौंकता है? मोहब्बत के मेयार में फर्क समझना है आपने। अगर तो मोहब्बत है हुजूर की, हम हुजूर गौसे पाक से क्यों मोहब्बत करते हैं? सरकार की वजह से भाई, सरकार की वजह से मोहब्बत करते हैं। हुजूर के सहाबा से मोहब्बत सरकार की वजह से। मैं कहा एक मौलवी नकीब खतीब नात खां जब हुजूर गौस पाक की बेअदबी हो, उससे बर्दाश्त तो नहीं होती। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन वही मौलवी, वही पीर, वही नकीब, वही खतीब जब सहाबी रसूल के बारे में कोई जुमला बकता है, तो फिर उसके चेहरे पे कोई गजब नहीं आता, सामने वालों को कुछ भी नहीं होता। वजह क्या? वजह ये है हमने जो मेयारे मोहब्बत अल्लाह रसूल ने बताया था, हमने उसको छोड़ दिया। जो मोहब्बत की शरायत थी, नमाज है, बगैर शरायत के हो जाएगी? नमाज की शर्तें उलमा ने लिखी हैं, 6 शर्तें हैं ना नमाज की, जब तक वो ना पाई रहे नमाज हो जाएगी। मोहब्बत की भी शर्त है, अल्लाह रसूल के लिए हो। जब रसूलुल्लाह की जात को बीच में से निकाल दिया, वो मोहब्बत काम देगी? कभी भी काम नहीं देगी। तो इसलिए भाइयों, उलमा से अकीदत हो। उलमा वो
जो सुन्नी सहीउल अकीदा उलमा, जिनका अकीदा खराब हो जाए, बिगड़ जाए, रास्ते से भटकने लगे, उससे अपना दामन फौरन छुड़ा लो और सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके दामन के साथ जुड़ जाओ, वाबस्ता हो जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह पाक की उलूहियत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत, सहाबा इकराम का अदब और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत का अदब, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया का अदब आपको सय्यदी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके दर से मिलेगा। दुआ है खालिक कायनात की बारगाह में जो चंद बातें मैंने अर्ज की हैं, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।